हेलो गाइस, आज डेथ ऑफ अ पार्टनर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। क्लियर है? एक बार रिकॉल करवा देता हूं दोबारा से। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, पार्टनर की डेथ हो गई तो इसका जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो है वो सेम है रिटायरमेंट की तरह, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो भी सेम है रिटायरमेंट की तरह। गेनिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को दे देते हैं। क्लियर है? तो हमने लास्ट क्लास में इसका एक अकाउंट भी पढ़ा था। जो जो चीजें आपने देनी है वो क्रेडिट में, जो जो चीजें लेनी है वो डेबिट में। राइट? तो आज उसी का ये क्वेश्चन करके आपको मैं दिखा रहा हूं कि इसे कैसे अटेम्प्ट करना है। वो देखिए, देखिए, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले आपको इसका वर्किंग नोट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? प्रॉपर वर्किंग नोट बनाना है, फिर हम उसका अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है? तो वर्किंग नोट में क्या क्या चीजें डालनी है वो देखते हैं। सबसे पहले आप ये लिखिए, कितने पार्टनर थे? 3। RSR के डेथ हो गई S की। क्लियर है? तो ये आपको बनाना पड़ेगा। और पुरानी रेशियो थी 4:4। क्लियर है? आगे इसमें देखो कोई न्यू रेशियो दे रखी है नहीं, और ये डेथ कब हुई है इसकी? 31 जुलाई। और इसका अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का चल रहा है? अप्रैल से मार्च। तो ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ्स काम करके मरा। क्लियर है? ये भी आप लिख लीजिए। इसकी न्यू रेशो सेम, ये कट जाएगा 2:4, मतलब 1:2। गेनिंग रेशो सेम, 1:2। क्लियर है? अब आपको उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट में उसको क्या क्या बनता है। देखो, बिल्स पेबल उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लोन भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जर्नल रिजर्व 10,000। क्या उसका एग्जीक्यूटर मांगेगा इसमें शेयर? बिल्कुल करेक्ट, वो मांगेगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है शेयर इन जर्नल रिजर्व, वो निकाल लीजिए। उसका शेयर था 4/10 इंटू 10,000। ये आपका आ गया 4,000। जर्नल रिजर्व आ गया आपका 4,000। क्लियर है? नेक्स्ट, और यहां पे कुछ और बनता है। उसका लोन था तो ये भी उसने लोन लिया हुआ था बिजनेस से, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। आपको लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 55,000। तो आप इसे निकालोगे, गुडविल कैसे निकालोगे? 55,000 इंटू 2, इट कम्स 1,10,000। क्लियर है? ये तो बिजनेस की आ गई। उसका शेयर कितना था? 4/10, तो इट कम्स 44,000। अभी 44,000 कौन देगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर देंगे गेनिंग रेशो में। राइट? कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। और इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? RK2S 44। और गेनिंग रेशो थी 1:2 के अंदर दोनों पार्टनर दे देंगे, आप बांट दीजिए। क्लियर है? तो आपने जर्नल रिजर्व निकाल लिया, गुडविल निकाल ली। अब जो मेन चीज आई वो आपको सेकंड पॉइंट में दे रखी है। देखो,
एस का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये क्या था, P&L सस्पेंस अकाउंट। इसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे, टर्नओवर और टाइम बेसिस। देखो आपको टर्नओवर दे ही रखी है, जब वो मरा तो कितनी सेल हुई थी, 2,70,000 की, और पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 1,25,000, और पिछले साल की सेल कितनी थी, 4,50,000। तो मैंने आपको सिखाया था ना, आप एक प्रॉफिट रेशियो बनाओगे फिर अप्लाई कर दोगे उसके ऊपर, राइट। देखिए एक बार इसी में ही देख लेते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट जो आपको इसमें निकालना है, आपको ये जर्नल रिजर्व क्लियर हो गया, गुडविल क्लियर हो गई। अब आपको निकालना है इसका थर्ड पॉइंट, P&L सस्पेंस। वो कैसे निकालेंगे, हम पहले एक रेशो बनाएंगे। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1,25,000 डिवाइडेड बाय 4,50,000, और इसकी जो भी रेशो आएगी वो किसके ऊपर अप्लाई करनी है आपको, 2,70,000 और साथ में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है, क्लियर है। और इसे वैल्यू करके लिख दीजिए। अगली जो चीज आपको निकालनी है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कितना परसेंट दे रखा है, 5% दे रखा है, और किसके ऊपर अप्लाईगे, 80,000 के ऊपर। क्लियर है, तो आपने 80,000 लिया, उसका 5% लिया, इट कम्स 4,000, और कितने महीने के हिसाब से, 4 मंथ्स के हिसाब से। ये आपका 1,333 आ गया। क्लियर है, और क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। आपने जर्नल रिजर्व ले लिया, आपने गुडविल ले ली, आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें ले ली। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू भरनी है। क्लियर है, अब आपको उसका लेजर बनाना है प्रॉपर पूरा। क्या बनाना है, उसका लेजर बनाना है। क्लियर है, आगे देखिए। अब लेजर में आपको यही बता देता हूं छोटा सा, एस कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज देनी होती है वो क्रेडिट में, जो चीज लेनी होती है वो डेबिट में। सबसे पहले उसकी जो कैपिटल थी वो लिखी है, बाय बैलेंस BD 80,000, ये जो गिवन थी। क्लियर है, ये रही। फिर उसके बाद जर्नल रिजर्व आपने यहां निकाल दिया था, बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट 4,000। गुडविल किसके नाम से आएगी, दोनों पार्टनर्स के नाम से आएगी, R&K। टोटल कितना था, 44,000। उसके बाद IOC आपने निकाल लिया था 133, और P&L सस्पेंस निकाल लीजिए। क्लियर है, फिर ये पार्टनर का लोन अकाउंट था जो एसेट साइड पे था, तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, 2S लोन। फिर जो आपका बैलेंस बचा वो किसके नाम पे शिफ्ट कर देते थे, उसके एग्जीक्यूटर पे। क्लियर है वर्धन, चलिए, तो ये एस एग्जीक्यूटर के नाम पे आ जाएगा आपका टोटल 1393333। क्लियर है, तो पहले आपको क्या करना है, वर्किंग बनानी है, सारी वैल्यूज निकालनी है अलग अलग करके,
फिर जो जो उसे देना था वो क्रेडिट में, जो जो लेना था वो डेबिट में। आंसर इज 100। क्लियर है? तो ये 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का भी आ सकता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।